नमस्कार। आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। आज हमारे साथ हमारी मेहमान है अनीता राजभर जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज तक न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम हमें आपने निमंत्रण दिया अपने राजतक न्यूज चैनल में, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जी सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, जिस पार्टी से आप हैं, बिलोंग करती हैं। हमारे जी श्रोताओं को अपना परिचय बता दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल। मैं अनीता राजभर बहुजन अधिकार पार्टी से हूँ, जो अभी बहुत ही जल्दी हमारी ये पार्टी बनी हुई है, जिसके थ्रू हम समाज में जितने भी हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जिनको सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं सरकार की, उनके लिए हम इससे पहले हम समाज के लिए कार्य करते थे। ठीक है जी सर। अभी हमारी जी। जो पार्टी है, जिसके थ्रू हम अभी बहुत से कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हमने अपनी एक पार्टी बनाई है, बहुजन अधिकार पार्टी। इसकी मैं प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि बहुजन के नाम से एक पार्टी बनाना पड़ा उनको? जी पार्टी, देखिए पार्टी तो जरूरत इसलिए पड़ गई, हमारी बहुजन नाम की जो पार्टी आपने कहा कि बहुजन अधिकार पार्टी आपने क्यों बनाई। हम लोग ऐसे पहले कार्य करते थे जो कि समाज में, तो जिसके थ्रू काम होते थे वो समाज में तो आते थे, लेकिन लोगों को नहीं दिखते थे, जिसके लिए हमें एक नाम की जरूरत थी सर। जी। हम बहुजन अभी कोई कार्य करते हैं आपका। किसी के थ्रू, अगर हम कोई कार्य करते हैं कोई भी, तो हमें एक नाम जरूरी होता है ना सर, कि ये कार्य किसके थ्रू हुआ है। जी। तो उस नाम तो के बल पे बहुजन आपका, अधिकार पार्टी, अनीता जी, उस पार्टी को हमें बनाना पड़ा। आपका बोलने का पूरा तात्पर्य ये है कि हम अधिकार दिलाएंगे लोगों को अपने पार्टी के जी तहत, बिल्कुल। अपने पार्टी के माध्यम जी से हम उन लोगों को लोगों मदद को करेंगे। अधिकार दिलाएंगे, उन लोगों को अधिकार दिलाएंगे जिन किस चीज का तक अधिकार? अधिकार पहुंच। आप किस चीज के अधिकार की बात कर रही हैं? लोगों को कौन सी ऐसी अधिकार नहीं मिल पा रहा है वर्तमान सरकार में, या इससे पहले, इससे पूर्व की जो सरकारें रही हैं, उनको ऐसी कौन सी अधिकार से वो वंचित रह गए जो आप लोग उनको अधिकार दिलाएंगे? देखिए, मैं किसी पार्टी का भी विशेष नाम नहीं लेना चाहूंगी। आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी पार्टी आई है, बहुजन नाम से ही बहुत सारी ऐसी पार्टी आई है, जिन्होंने पार्टियां तो बहुत बना दी, लेकिन कार्य नहीं दिख रहे। अगर कार्य दिख रहे होते तो गरीबी ना दिख रही होती। ठीक है सर। तो जो मेन मुद्दा है हमारा गरीबी का, जिन जो गरीब व्यक्ति आज भी आप पिछड़े समाज में जाके देखेंगे, बहुत सारे ऐसे गरीब है जिन तक अधिकार, मतलब सरकार की ऐसी सुविधाएं जो नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं। अब मैं कितनों के नाम आपके सामने गिना दूं। अभी अभी हाल ही में ही एक केस हमारे साथ ऐसा आया था, जो एक महिला थी और उनके पिताजी नहीं थे, उनको अपनी जमीन ही नहीं मिल पा रही। तो और हम आपसे अब क्या बात कर सकते हैं। तो ऐसे पूरे बहुत सारे। आपकी अनीता जी, आपकी पार्टी पूर्वांचल में ही सिर्फ वहां पर अपना डेरा जो है वहां जमाना चाह रही है, और या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग? नहीं नहीं, हम पूरे पूरे उत्तर प्रदेश से किसी एक, हाँ जी, एक किसी विशेष पूर्वांचल में ही नहीं हम अपनी पार्टी बनाए। हमारी पार्टी का मतलब है भारत। हम भारत के हर उस नागरिक को, जो भी इसका हकदार है, जो उसके लिए कार्य करना चाहते हैं। और ये पार्टी आप अभी आने वाले समय में देखिएगा कितना परचम लहराएगी। अभी हम अपने मुंह से बहुत बड़ी बातें नहीं बोलेंगे आपके न्यूज चैनल पे, लेकिन देखिएगा कार्य किस तेजी से हो रहा है, और किस तरह के लोगों को जब सुविधाएं मिलेंगी ना सर, तो वो लोग अपने आप जुड़ेंगे इस पार्टी से। सुविधाएं तो आप सरकार में आने के बाद लोगों को दे पाएंगे ना। आप तो अभी तो आपकी नई पार्टी हुई है, इतनी सारी पार्टियां हुई, अभी आप नया पार्टी, जितनी बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं, उसी तरीके से आप भी रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपका संगठन तैयार होगा, संगठन तैयार होने के बाद फिर आप सरकार में जाएंगे, सरकार में जाने के बाद तब आप सुविधाएं देंगे ना। अभी तो आप पार्टी को डेवलप करेंगे, पार्टी के डेवलपमेंट के समय आप कौन सी सुविधा लोगों को दे पाएंगे? जी जी, मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ कि जो पार्टी की डेवलपमेंट की सुविधाएं, जो सरकार सुविधाएं दे रही है ना, अभी वो भी सुविधाएं जिन व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए, उन व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पा रही है। और बीच में ही कितने ऐसे घोटाले हम आपके सामने दे जो हो जा रहे हैं।
वो सारी सुविधाएं जब हम उन सुविधाओं को जो मतलब हमारी सरकार की जो सुविधाएं हैं जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम वो सुविधाएं उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाएंगे अनिता जी, अधिकार पाने के लिए और अधिकार दिलाने के लिए रोड पर उतरना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ता है और लाठियां खानी पड़ती हैं, खून बहाना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, भूख हड़तालें करनी पड़ती हैं। ये सब कुवत आप लोगों के पार्टी के अंदर रहेगी तभी आप लोग अपने अधिकार, जिस अधिकार की आप लोग बात कर रहे हैं वो चीजें आप लोग दिलवा पाएंगे। तो ये सब चीजें पार्टियों को कहने के लिए होती हैं कि हम अधिकार दिलाएंगे। पार्टियां तैयार होती हैं, पार्टियां तैयार होने के बाद बहुत सारी उनकी जो दिशाएं और दशाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा है कि पार्टी मतलब ये बहुत सारे आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क तो करना पड़ेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हमारी कोई पार्टी का गठन नहीं हुआ था, फिर भी हम समाज के लिए सड़क पे उतरते थे, जिसमें से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बता दें, श्री रामायण राजभर जी। उन्होंने समाज के लिए ना जाने क्या क्या कार्य करे हैं। एक कार्य नहीं है सर, हम क्या गिनाए आपको, वो तो जब आप पार्टी जो बनी है उसके थ्रू जब आप सामने आएगा तो वो आपको दिखाई देगा। अभी तक तो ऐसे था कि हाँ समाज सेवा के नाम पे उन्होंने कार्य कर दिया, ये है रामायण राजभर। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको जानते भी नहीं थे सर, बट जिनका कार्य होता है वो जानते हैं कि हाँ इन सर के थ्रू हमारा कार्य हुआ है। तो ऐसे अब हम आपसे कुछ यहाँ पर इस तरह मुंह से कह नहीं सकते सर, हम कार्य करके। रामायण राजभर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामायण राजभर के बारे में जानकारी है, हमारी चैनल भी जानती है उनको, और करीब 10 साल से हमारी उनकी मित्रता है। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि रामायण जी सामाजिक संगठन भी बनाए हुए थे, राजभर अधिकार मंच, उसके माध्यम से भी तो वो अधिकार दिला रहे होंगे अपने जो भी सरकारी व्यवस्थाएं रही होंगी वो अपने संगठन के माध्यम से भी अधिकार दिला सकते थे। पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, और अपने जो भी उन्होंने पहले समाज सेवा करी है उसके अधिकार के उसके थ्रू तो उन्होंने बहुत सारा, लेकिन राजनीतिक पे उतरना भी हमारा एक मेन कारण, उसके थ्रू हम जो जनता तक, बहुत सारी ऐसी जनता है आपका बोलने का मतलब है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक बन के विधानसभा में जाकर अपनी आवाज को उठाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ऐसे कार्य हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाते वहां तक भी पहुंच के हमें कार्य करने की आवश्यकता है। समाज सेवा का भाव तो बिना विधायक रहे भी तो हम कर सकते हैं, समाज सेवा तो हम बिना विधायक और बिना सांसद चुने भी तो हम कर सकते हैं। सर ऐसी सुविधाएं तो बहुत ऐसी होती है जहाँ तक हमें किसी भी पार्टी के थ्रू जो अगर हम बन जाते हैं तो वो चीजें हमें ही नहीं मिल पाती है। अभी हम किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दें कि जैसे एक किराए का मकान होता है और एक अपना मकान होता है। किराए का मकान किराए का ही होता है और अपना मकान अपना ही होता है। किसी किराए का मकान, राजभर अधिकार मंच भी तो अपना ही मकान था ना। देखिए राजभर, जी तो वो अधिकार मंच था, उसके थ्रू पार्टी नहीं थी सर, उसमें हम रह के कार्य मतलब कर नहीं सकते थे ना, मतलब उसमें हमें किसी के थ्रू कार्य करवाना, हमें अधिकार पूरा सरकार से नहीं मिल पा रहा था, जिसमें हमें खुला कार्य करने, जिसमें आप खुल के कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब हमने अपनी पार्टी का गठन किया है, जिस तरह से हम चाहेंगे उस तरह से हम कार्य करेंगे। अभी हमें किसी के जैसे जाति समीकरण, उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण पे राजनीति होती है। आप लोग बहुजन, जो अपने पार्टी का बहुजन नाम दिए हुए हैं, बहुजनों में सर्व समाज आ जाता है। बहुजन का मतलब होता है कि बहुजन, तो इसमें जाति समीकरण वाले मसले पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजभर समाज से हैं। राजभर समाज का अगर मसला देखा जाए तो पूर्वांचल में बहुत सारी पार्टियां हैं जो राजभर समाज से हैं, और आप राजभर समाज के होने के बावजूद भी बहुजन समाज को किस तरीके से इकट्ठा करेंगे आप लोग, इसका क्या समीकरण है आप लोगों के पास? ठीक है सर, ये आपने बताया कि बहुजन अधिकार पार्टी, बहुजन से मतलब बहुत सारे लोग, हमारा किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से नहीं है सर, हम किसी एक राजभर उत्तर प्रदेश, मैडम आपका उत्तर प्रदेश जो है वो जात के नाम पे सबसे ज्यादा सम्मान करवाती है उत्तर प्रदेश, और जात के नाम पे सबसे ज्यादा अपमान करवाती है उत्तर प्रदेश। वही बात हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमें किसी जात को लेके कार्य नहीं करना है,
हमें सभी जातियों को लेके हमें मतलब केवल उस प्राणी से है उस व्यक्ति से है जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत हो उसका हक मिले। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, अभी हम आपको कौन कौन से सेक्टर गिनवा दें। एजुकेशन का सेक्टर ले लीजिए, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने एजुकेशन के ऊपर वर्क किया है? शिक्षा, अगर हमारा सभी पार्टियां शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, गरीबी पे, हर किसी पे बात करती हैं। वर्क दिख रहा है तो आप ये बताइए चुनाव जब आता है, विधानसभा का हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उस समय गठबंधन का दौर आता है, गठबंधन होता है, सीटों का बंटवारा होता है, पैसे का लेन देन होता है, सीटें बेचना है, सीटें खरीदनी है, ये सब चीजों के मसले पे उलझ जाता है मामला। किसी के अधिकार और किसी के अधिकार का मुद्दा से कोई मतलब नहीं रह जाता है चुनाव। फिर उस समय चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, वहां तक सीमित हो जाता है मसला। तब वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से बहुत मतलब नहीं रह जाता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सीट हमको चाहिए, हमको लड़ना है, यही चीज रह जाती है पार्टियों का। जो नए पार्टियां तो इस समय की जो दौर चल रही है, वो नए पार्टियां आ रही हैं, छोटे छोटे पार्टियों का आपस में किसी न किसी पार्टियों से संगठन बन रहा है, उनका अपना आपस में विलय हो रहा है, गठबंधन हो रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद आरोप और प्रत्यारोप चालू हो जा रहा है। शुरुआती दौर में देखने को मिलता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और गरीबी पे बात होती है। तो क्या माना जाए कि आपकी पार्टी आगे चल के किस तरीके के मुहिम चलाने वाली है? अभी तो चुनाव आपका लोकसभा सामने है और विधानसभा 2027 में। जी बिल्कुल। अभी मैं बहुत ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलूंगी कि सारी पार्टियां आई और उन्होंने केवल चुनाव के समय ही एजुकेशन का, स्वास्थ्य का मैटर जो भी है वो रखा है सामने। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे आने वाले 1 से 2 साल के बीच में आप ये देखिएगा कार्य हमारी पार्टी के, उसके बाद आप बताइएगा। अनीता जी, आप मानते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में इस समय? देखिए, अभी महिलाओं के ऊपर तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि महिलाएं सुरक्षित अभी इस टाइम पे लोग कह रहे हैं। वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं? जी, महिलाएं को तो सुरक्षित मैंने देखा है, पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जिस हद तक जहाँ पर सुविधाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए वहाँ पर सुरक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही है। आप मेन सिटी उसमें लेंगे तो वहाँ पर तो महिलाएं, वहाँ पर आपको सारी सिक्योरिटीज उपलब्ध हो जाती है, लेकिन गांव देहात में आज भी ऐसे बहुत सारे पिछड़े हैं जहाँ पर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार तो अभी भी बोल रही है कि महिलाएं हमारे सरकार में सुरक्षित हैं, गाँव में हो चाहे शहरों में हो सुरक्षित हैं। और आप बोल रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है। 100% नहीं है, क्योंकि अभी भी ग्राउंड जीरो पे जो पहुंचेगा आप नहीं देख सकते कि वहां पर महिलाएं आज भी अगर सुरक्षित होती है, योगी सरकार बोल रही है, तो हमारे पास रेप के केसेस 0% आने चाहिए। क्यों अभी भी केसेस आ रहे हैं? क्या कारण है? अगर उन्होंने इस चीज पे 100% विजय प्राप्त कर ली है कि महिलाएं हमारे देश की सुरक्षित हैं, हमारे राष्ट्र की महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आज भी वो केसेस क्यों उपलब्ध हो रहे हैं रेप के? जी, केसेस उपलब्ध नहीं होने चाहिए भाई। अगर हम कोई कार्य के लिए उतरे हैं तो हमें उसमें रिजल्ट 100% मिलेगा, तभी तो हम कहेंगे। आपकी पार्टी वर्तमान की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है जी, उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट की आपने बात महिला की बोली था, आप सरकार से मत लीजिए। आपने संतुष्टि बाकी महिलाओं से ही रिलेटेड, महिला से रिलेटेड संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, अभी नहीं है। बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर हमारी महिलाएं आज भी। आप कानून व्यवस्था को किस तरीके से देख रही हैं सरकार में, वर्तमान की सरकार में? कानून व्यवस्था भी हमें हमारी बहुत ही हद तक पिछड़ी हुई है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। सरकार तो बोल रही है कि हमारी कानून व्यवस्था बेहतरीन है, हम बेटियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, आपको सारी पार्टियां बोल रही हैं अच्छा कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए, बहनों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए
उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए हम बेहतर कर रहे हैं, और आप लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सरकार को सर, आपने वोटिंग के समय पे न्यूज में बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे कि हम तो ये कार्य करते हैं। वोटिंग के समय पे सारे अपने कार्य गिनाने लगती है हर कोई पार्टी सर, कि हमने ये कर लिया, हमने प्राप्त कर ली। लेकिन समस्या इस चीज से आती है, जो ग्राउंड जीरो पे जाके रहता है, देखता है वहाँ पर क्या उपलब्ध है, क्या सुविधाएं उपलब्ध है, क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस चीज के लिए हम आपको कहेंगे, तो हमारे राज्य के प्रवक्ता हैं, वो जा जाके लोगों को देखते हैं कि कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है। जी, आप आगे अगर गठबंधन करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चुनाव लड़ना पड़ जाए तो क्या वो लड़ना चाहेंगे? सर, अभी इस मैटर में हमें कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमने पार्टी का गठन किया हुआ है और हम अपनी पार्टी के थ्रू ही हम स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहेंगे। गठबंधन भी तो एक दायरा होता है कि ये एक पैमाना होता है पार्टियों का कि हम गठबंधन करेंगे, आगे चल के हम समाजवादी। आप लोगों का क्या कुछ है ऐसा प्रोपेगेंडा कि हम आगे चल के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके? कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है हमारा। अभी हम अपना स्वयं से स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहते हैं अपनी पार्टी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल पे इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।